हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विक्की कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं रेजिस्टेंस शुरू करने वाले हैं। आज हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और इसके कुछ मात्रक हैं वो भी हम साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए रेजिस्टेंस आप कहीं भी देखोगे, आप एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठा के देख लो, आपको रेजिस्टेंस वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। एक तरीके का रेजिस्टेंस है, ये एक नेसेसरी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट हैं उनमें। आप कोई भी छोटे से लेके बड़े से बड़ा सर्किट उठा के देख लो, आपको रेजिस्टेंस वहाँ मिलेंगे। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और ये तीनों, ये तीन चार जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी सर्किट के निर्माण में। तो हम आज प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब अगर इसे हिंदी में अगर जैसे नाम से ही इसे दिख रहा है कि प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। किसी चीज़ का विरोध करना ही क्या है? प्रतिरोध है। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लो आप, जैसे रेस के अंदर एक आदमी दौड़ रहा है और दूसरा आदमी उसको क्या पकड़ के रोकने का प्रयास कर रहा है। एक तो जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, लेकिन दूसरा क्या है, उसको रोक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रोकने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, एक तरीके से उसके लिए क्या कर रहा है, जो दौड़ने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या कर रहा है, एक तरीके का प्रतिरोध का काम कर रहा है। उसका जो कार्य है उसमें क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उसमें जो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध काम आता है विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए। यानी कि अगर हमें कहीं भी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अगर हमें कम करना हो, उसे घटाना हो या उसकी वैल्यू को लिमिट करना हो, तो हम उसके लिए एक कंपोनेंट उपयोग करते हैं जिसका नाम है अब बात करते हैं हम कुछ टर्म्स हैं रेजिस्टेंस के अंदर ही उपयोग की जाती है। एक तो ये जो पहली वाली टर्म्स है रेजिस्टेंस, और एक आपने किताबों में या कहीं किसी से सुना होगा, जब भी आप कहीं रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो, रजिस्टर, ये नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। तो कुछ लोग क्या है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस क्या है। रेजिस्टेंस तो क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का क्या है, गुण है। और किसी पदार्थ का उपयोग करते हुए अगर हम विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए जो अवयव बनाते हैं उसे हम बोलते हैं रेजिस्टर। जो एलिमेंट हम बनाते हैं, जो भी एलिमेंट हम बनाते हैं विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, हम रजिस्टर बोल सकते हैं। जैसे हम जो एक्चुअल में क्या है, जो विद्युत परिपथों में उपयोग करते हैं वो एक्चुअली रजिस्टर ही उपयोग करते हैं हम। रेजिस्टेंस तो उसका क्या है, गुण है, उसमें जो मटेरियल है उस मटेरियल का क्या है, गुण है, जो रुकावट पैदा कर धारा के मान में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। लेकिन रजिस्टर क्या है, जो कंप्लीट जो लगा हुआ है सर्किट में, जो आपने फिजिकली जो लगाया है वो क्या है, रजिस्टर है। तो ये था कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जो कन्फ्यूजन थी इसके बारे में। अब रेजिस्टेंस के बाद में हम इसके आगे बात करते हैं इसके कुछ मात्रक की। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक है, रेजिस्टेंस को मात्रक है ओम। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम में। ये किसका, ये क्या है इसका, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से, इसका जो सिंबल है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से। ये बीच वाला जो सिंबल है कोष्टक, ये मैंने अलग करने के लिए लगाए, कहीं आप इसको ये मत समझ लेना। ये क्या है, इसका सिंबल है। और इसे एक कैपिटल जो है, कैपिटल आर से भी इंडिकेट करते हैं। कहीं अगर हमें प्रतिरोध दिखाना होता है, प्रतिरोध को हम आर से भी इंडिकेट करते हैं। ये क्या इसका है, इसका मात्रा का सिंबल है। और आर, इसको क्या है, आर से इंडिकेट करते हैं, हम दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिरोध जो है वो दिखने में कैसा होता है, यानी कि जो इसका
डायग्राम है वो किस प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है, विद्युत परिपथ को किसी परिपथ में दर्शाने के लिए हम इस तरीके के सिंबल का उपयोग करते हैं। इसे आर ऐसे हम लिख के, ये क्या है, विद्युत परिपथ में लगा हुआ अगर कहीं रेजिस्टेंस होगा तो हमें इस प्रकार से उसे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब बात करें इसके आगे, ये सिंबल हो गए और ये प्रतीक हो गया इसका। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कुछ मात्रकों की। मात्रकों की अगर हम बात कर लें, मात्रक की बात करें तो एक मात्रक तो हम देख चुके हैं, ओम। अब बात करते हैं इसके कुछ बड़े मात्रक की। तो इसका जो बड़े मात्रक है, ऐसे लिख सकते हो आप, बड़े मात्रक। तो इसका जो ओम के बाद में जब बड़ा मात्रक आता है वो आता है किलो ओम। जब हम 1000 ओम को इकट्ठा करके एक जगह कर देते हैं तब बनता है हमारे पास किलो ओम। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, किलो ओम। इसे हम कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल के। और इसका मान कितना होता है, 10 की पावर 3 ओम के बराबर। 10 की पावर 3 ओम के बराबर होता है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3, यानी कि एक तरीके से 1 किलो ओम किसके बराबर होता है, 1000 ओम के बराबर। दूसरा, इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, किलो के बाद में होता है मेगा ओम। मेगा ओम, इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। और ये किसके, 1 मेगा ओम किसके, कितने ओम के बराबर होता है, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की पावर 6 ओम के। 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है 1 मेगा ओम। इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में जो तीसरा मात्रक है वो होता है गीगा ओम। गीगा ओम। और 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है, 1 गीगा ओम बराबर होता है 10 की पावर 9 ओम के बराबर। तो ये थे कुछ इसके अन्य मात्रक। व्यवहारिक रूप से हम ओम, किलो ओम और मेगा ओम तक ही ज़्यादातर जो मैक्सिमम काम होते हैं रेजिस्टेंस के, मतलब कि जो व्यवहारिक रूप से जो रजिस्टर उपयोग लिए जाते हैं उनका जो मान है वो ओम, किलो ओम और मेगा ओम तक ही मैक्सिमम उपयोग किए जाते हैं। गीगा ओम जहाँ पे हमें बहुत अधिक विद्युत धारा को नियंत्रित करना होता है वहाँ हम उपयोग करते हैं। बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे वो किलो ओम से लेके आपको मेगा ओम तक ही मिलेंगे। अब इससे ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस बाय द वे किसी सर्किट में मिल सकता है, बाकी का इतना ही आपको मिलेगा। तो ये तो था कुछ बेसिक के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, मैं इसका प्रतीक बता चुका हूँ, इसको आर से इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक बता चुका हूँ ओम, और इसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। और इसको किसी विद्युत परिपथ में दर्शाने के लिए ये इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ये था प्रतीक के बारे में। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, कि किसी सर्किट में जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको किस प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, मतलब कि हमें कितने तरीक़ों से हम विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिनको भी इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।